गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स में क्या लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज़ किए गए हैं, इनकी चर्चा करने हम जा रहे हैं बच्चों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब ये बच्चों यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये एक पहला स्टेंजा हुआ आपका। और अब इसमें सबसे पहले तो बच्चों हम ये बता दें कि ये पोएम 4 स्टेंजास की बनी है। और आइए पहले स्टेंजा में क्या राइमिंग, राइम स्कीम क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो राइम स्कीम के लिए बच्चों जानते हैं कि लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं उन्हीं को हम देखते हैं कि ये किन से राइम राइम कर रहे हैं, इनसे इन शब्दों की तुकबंदी किन से हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर एवर पहले लाइन का जो लास्ट वर्ड है फॉर एवर, दूसरी लाइन का है नेवर। फॉर एवर नेवर यानी फॉर एवर राइम्स विथ नेवर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कीप आ गया, यानी ये जो कीप वर्ड है ना तो फॉर एवर और ना नेवर से राइम नहीं कर रहा है। तो हम अगले को देख रहे हैं स्लीप, तो कीप राइम्स विथ स्लीप। और फिर जो अगली लाइन है ब्रीदिंग, तो ये ब्रीदिंग वर्ड ना तो स्लीप और ना कीप और ना नेवर और ना फॉर एवर किसी से नहीं राइम कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो फॉर एवर है हमने इसको ए नेम दिया, और चूंकि फॉर एवर और नेवर राइमिंग में है, सेम राइमिंग में है, तो इसको भी हमने ए नेम दिया। और आगे फिर आ गया कीप, तो ये कीप वर्ड ना तो फॉर एवर और ना नेवर किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो हमने इसको बी नेम दिया। और स्लीप को भी बी नेम दिया। और फिर आ गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप देख रहे हैं बच्चों, किसी से भी नहीं इसकी तुकबंदी हो रही, किसी से कोई राइमिंग नहीं कर रहा है ये, तो हमने इसको सी नेम दे दिया। तो इस तरह से जो हमारा राइमिंग स्कीम बना बच्चों, तो क्या बना, वो आपका बना ए ए, ये देख रहे हैं ए ए, फिर आपका बी बी और सी। इस तरह से ये आपकी राइमिंग स्कीम बनी, ए ए बी बी सी। तो अब आइए बच्चों हम इसमें ये देखते हैं कि और क्या इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ अब आवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट। अब यहाँ देखिए स्लीप एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है फुल ऑफ स्वीट, यानी स्लीप और स्वीट। तो स्लीप और स्वीट यहाँ बच्चों ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। यानी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है कि द repetition of the same consonant sound in the beginning of two consecutive words। तो जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा में ये बताया गया कि जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं हमारे, उनका रिपीटेशन होना चाहिए, वो भी बैक टू बैक वर्ड में, और वो भी बैक टू बैक वर्ड के इनिशियल पार्ट में होना चाहिए, इन द बिगिनिंग, मिडिल में या लास्ट में नहीं, इन द वेरी बिगिनिंग होना चाहिए। तो हमने देखा स्लीप में यस जो कॉन्सोनेंट है और स्वीट में भी एस कॉन्सोनेंट है, तो दोनों यानी सा साउंड को रिपीट किया गया है। तो इस तरह से इसमें वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो अब अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे हैं, तो हम पूरे पोएम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इधर आप देखिए, देयरफॉर एवरी मॉरो आर वी रीडिंग
अ फ्लावरी बैंड, यहाँ आप देखो बच्चों बैंड टू बाइंड, ये आप देख रहे हैं बैंड टू बाइंड, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ये देखिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बैंड टू बाइंड। बैंड टू बाइंड में आप देख रहे हैं बच्चों की बैंड में बी कॉन्सोनेंट है और बाइंड में भी पहला अक्षर बी। देखिए दोनों का जो इनिशियल लेटर है वो बी ही है, यानी बा साउंड का रिपीटेशन किया गया है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। फिर आगे देख लेते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल। अब यहाँ बच्चों देखो नोबल नेचर, ये देख रहे हैं नोबल नेचर, यहाँ भी बच्चों एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। आप देख रहे हैं नोबल में एन कॉन्सोनेंट है और नेचर में भी एन कॉन्सोनेंट है, यानी नोबल में एन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और नेचर में भी एन कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहा है, यानी ना साउंड को रिपीट किया गया, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देख लेते हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। अब सम सेप है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं दो वर्ड है ये सम एंड सेप। आप देख रहे हैं सम में सम का पहला लेटर यस है और सेप का भी पहला लेटर यस है, यानी दोनों कॉन्सोनेंट है और दोनों में सा साउंड को रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ भी बच्चों एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। अब यहाँ स्पिरिट्स और सच, स्पिरिट्स और सच, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये स्पिरिट्स और सच में दोनों में यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। स्पिरिट्स में यस कॉन्सोनेंट है और सच में भी एस कॉन्सोनेंट है, अर्थात सा साउंड को रिपीट किया गया है। और अगर और देखें तो या इधर सन भी है, सच सन, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी पूरे इन तीनों वर्ड में को मिला करके देखा जाए तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखते हैं द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी। अब आप देख रहे हैं बच्चों की स्प्राउटिंग और सैडी ये दो वर्ड हैं, तो स्प्राउटिंग में यस कॉन्सोनेंट है और सैडी में भी यस कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सा साउंड को रिपीट किया गया है। अब आगे पोएम में और देखते हैं फॉर सिंपल शीप। अब बच्चों देखो यहाँ सिंपल और शीप ये दो वर्ड हैं, ये यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यानी सिंपल में यस कॉन्सोनेंट है और शीप में भी एस कॉन्सोनेंट है, सा साउंड को रिपीट किया गया है। एंड सच आर daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves cooling covered। अब आप बच्चों देख रहे हो कूलिंग और कवर्ड, यहाँ भी प्यारे बच्चों एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। कूलिंग में आप देख रहे हैं सी है पहला लेटर और कवर्ड में भी सी है, यानी का साउंड को रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। फिर आगे देखते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन द माइंड फॉरेस्ट द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard and are read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring। तो अभी बच्चों हमने एक फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा की, वो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की हमने चर्चा किया। अब आगे देखते हैं अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है
आपका बच्चों वो है मेटाफर। यहाँ देखिए बच्चों, मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है, अ बावर क्वेट, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनीशन है बच्चों, एक बहुत ही छोटी सी डेफिनीशन है कि मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, अर्थात बच्चों इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ या थिंग्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, समरूप बना दिया जाता है, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, सो लाइक, एज एंड सच, यानी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देख रहे हैं बावर और क्वाइट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि अगर हम इनको सिमिली बनाना चाहें तो ये होगा कि एज क्वाइट एज बावर, यानी इतना शांत जितना कि एक कुंज, लेकिन यहाँ बावर और क्वाइट दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, समरूप कर दिया गया है। तो यहाँ भी बच्चों मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और देखिए यहाँ फ्लावरी बैंड, यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। देख रहे हैं यहाँ फ्लावरी बैंड, यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आपका है प्यारे बच्चों। और है आपका स्प्राउटिंग सैडी, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी स्प्राउटिंग सैडी, यहाँ भी आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और आगे देखते हैं तो अब आगे देखिए बच्चों क्लियर रिल्स, यहाँ देखिए, यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ भी हुआ, क्लियर रिल्स में भी। और है इमोर्टल ड्रिंक, यहाँ भी देखिए बच्चों ये इमोर्टल ड्रिंक, यहाँ भी आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और एक और है स्वीट ड्रीम, यहाँ देखिए बच्चों स्वीट ड्रीम, एज स्वीट एज ड्रीम, इतना मधुर जितना कि सपना। तो यानी स्वीट और ड्रीम दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, इसलिए यहाँ भी स्वीट ड्रीम्स, यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे बच्चों बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं तो है अगला एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए बच्चों ये ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज और ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। आप देख रहे हैं यहाँ ऑफ, ये एनाफोरा का आप जान लीजिए बच्चों, यूज ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स, यानी एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच वहाँ होता है जहाँ सेम वर्ड या सेम फ्रेज दो कंसेक्यूटिव लाइन के इनिशियल पार्ट में यूज़ किया जाए। आप देख रहे हैं ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज में ऑफ सबसे पहले यूज़ किया गया है, दूसरी लाइन में फिर ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज में दूसरी लाइन में भी ऑफ का ही प्रयोग किया गया है, यानी सेम वर्ड को रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे हम बच्चों इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं। तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच आप देखिए तो अ फ्लावरी बैंड, ये देखिए बच्चों इमेजरी, आप इसकी डेफिनेशन जान लीजिए कि इमेजरी इज़ यूज टू मेक द रीडर्स परसीव द थिंग विद दियर 5 सेंसेस, यानी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें हम जब वस्तु का नाम लें तो उसकी इमेज, उसका चित्र हमारे जब मन में बन जाता है तो वो वहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, जैसे ही हमने अ फ्लावरी बैंड का नाम लिया तो हमारे मस्तिष्क में हमारे सेंसेस में वो फूलों की माला का चित्र बन गया। तो यहाँ बच्चों
वो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आगे देखते हैं तो आप देखिए बच्चों, यहाँ जो है सच आर डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स हमने नाम लिया तो डैफोडिल्स फूल का चित्र हमारे मन में आ गया, तो यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद है आपका मस्क रोज, ये देखिए मस्क रोज, ये तो मस्क रोज, ये हमने जैसे इसका नाम लिया तो रोज हमारे मस्तिष्क में रोज का इमेज बन गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मस्क रोज, यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आप देख रहे हैं क्लियर रिल्स, यहाँ देखिए क्लियर रिल्स, साफ झरने, साफ पानी का झरना। अब जैसे ही हमने साफ पानी का झरने का नाम लिया तो झरने की जो तस्वीर है, इमेज है, हमारे मन में बन गई। तो यहाँ भी वो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। और ग्रेंजुअर ऑफ डूम्स, आप देखिए यहाँ ग्रेंजुअर ऑफ डूम्स, ये बच्चों ग्रेंजुअर ऑफ डूम्स, यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है ये। और आगे आपका है एंडलेस फाउंटेन। अब यहाँ फाउंटेन शब्द हमने नाम लिया तो यहाँ भी हमारे मन में फाउंटेन की इमेज बन गई, यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और कूलिंग कॉवर्ट, यहाँ देखिए एक है कूलिंग कॉवर्ट, तो यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कहाँ कहाँ फिगर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच थे, हमने उनको बता दिया। अब आइए बच्चों, एक अगला है आपका इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच बच्चों एक ये ग्रामेटिकल टॉपिक है। ये देखिए यहाँ तो इन्वर्जन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इन्वर्जन। हम बच्चों देखते हैं कि जो हमारा जो नॉर्मल ऑर्डर है वर्ड का, वो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ जो पोएट ने लिखा है, यहाँ देखिए ना तो कहीं इंट्रो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, फिर भी इसने क्या कहा, आर बी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। तो यहाँ कह रहा है, जबकि इसको लिखना चाहिए था कि बी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, इसका जो ऑर्डर इस तरह से है। तो लेकिन यहाँ इन्वर्जन एक ग्रामेटिकल टॉपिक है, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ इन्वर्जन, अर्थात जहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है वहाँ लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जहाँ देखिए बच्चों यहाँ बी है तो बी के पहले आर आ गया है, इसी को कहा जाता है इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। अब आगे बच्चों आते हैं तो एक है दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में आप देखिए बच्चों कि यहाँ ओल्ड एंड यंग, यहाँ तो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर, अपोजिट वर्ड्स आर antithesis is a figure of speech in which opposite words are placed together is called antithesis figure of speech। जहाँ अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है। देखिए यहाँ ओल्ड एंड यंग, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग एक साथ कर दिया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और इसमें आगे देखते हैं तो इसमें बच्चों यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच भी है। यहाँ देखिए
माइटी डेड, यहाँ माइटी डेड, ये देखिए यहाँ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज ऑफ द सेम थिंग आर यूज्ड टुगेदर। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ, दो गुणों को, किसी व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को, दो अपोजिट गुणों को एक साथ रखा जाता है, वहाँ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए माइटी और डेड, शक्तिशाली और मृतक, तो दोनों को एक साथ रख दिया गया है, इसलिए यहाँ भी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब बच्चों एक अगला जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो सबसे पहले आप ट्रांसफर्ड एपिथेट आप जान लीजिए कि द मॉडिफायर आर एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज मीन्ट टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। तो आप बच्चों देखो कि यहाँ आप देखिए एक ये ग्लूमी डेज, यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यानी उदासी भरे दिन। तो अब दिन कैसे उदास हो सकता है, लेकिन यहाँ इंसान के मॉडिफायर को, इंसान के जो गुण हैं या वो एडजेक्टिव हैं, उनको डेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई थी, हमने एक एक करके बता दिया है, और हम उम्मीद करते हैं बच्चों की आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।